बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कोर्स है वो है ग्रुप थ्योरी। तो हमने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड पढ़ना है। तो ग्रुप थ्योरी के लिए हमें सबसे पहले सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट क्या होते हैं, किस टाइप्स के सेट होते हैं और सेट्स की नोटेशंस क्या हैं। तो ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले हम जब स्टार्ट लेंगे तो हम कुछ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मैं रिव्यू करवाऊंगा, क्योंकि अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़नी है तो आपको तमाम के तमाम सेट्स का पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सेट, कि हमारे पास सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं सेट की, कि सेट हमारे पास क्या है। अ सेट इज अ कलेक्शन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास क्या होता है बच्चों, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इज कॉल्ड सेट। सेट की डेफिनेशन बच्चों हमारे पास क्या है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट हम किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है वो डिफाइन होंगे। जैसे हम नंबर का सेट की बात करें तो 1 2 3 है हमारे पास। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास ABC है। इसी तरह सेट ऑफ चेयर कर लें, सेट ऑफ टेबल कर लें, तो हमारे पास वेल डिफाइन है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो रिपीटेड नहीं होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो यूजुअली जो हमारे पास जो सेट होते हैं उसमें रिपीट नंबर नहीं होता। और आज और इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो सेट के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, कि जब भी किसी भी सेट को डिनोट करेंगे तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एट्सेट्रा। तो हम सेट्स के लिए हमेशा कैपिटल का यूज़ करेंगे। अगर एलिमेंट्स हमारे पास सेट के अंदर क्या हों, जो स्मॉल लेटर्स हैं, तो उस जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स के ज़रिए नोट करेंगे। इसमें नोट हम लिख लेते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास सेट के, यानी एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। तो जितने भी हमारे पास सेट के एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। स्मॉल लेटर से मेरा क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एट्सेट्रा। ABC भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अगर कोई एलिमेंट हमारा बिलोंग करे किसी सेट में तो उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट है, अगर कोई एलिमेंट हमारा बिलोंग कर रहा है तो इफ़ एन एलिमेंट x बिलोंग टू सम सेट x या y, टू सम सेट x। ये x जो है वो कैपिटल होगा, ये x स्मॉल x होगा। जब भी एलिमेंट का x लिखा जाएगा वो स्मॉल लिखा जाएगा, जब सेट का x लिखा जाएगा वो कैपिटल x लिखा जाएगा। अगर हमने कहा कि एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट x में, तो देन वी राइट तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू कैपिटल x। एंड अदरवाइज अगर बिलोंग नहीं करता, अगर उस सेट में वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, तो उसके लिए फिर ये नोटेशन यूज़ करेंगे कि x नॉट बिलोंग टू सेट x। तो वो सेट x में बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सेट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट, कि हमारे पास सेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम कुछ सेट पढ़ेंगे कि हमारे पास एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है हमारे पास। तो उनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। सिंगलटन सेट हमारे पास क्या होता है, अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, इस कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो हमारे पास क्या कहलाएगा,
सिंगलटन सेट कहलाएगा। ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि ए सेट है हमारे पास, इसमें वन एलिमेंट पड़ा हुआ है। इसी तरह बी सेट है हमारे पास, उसमें एक्स एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नल सेट। नल सेट हमारा क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट एज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल। नल सेट को और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, कि नल सेट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट भी है, इसको आप बोलते हैं खाली सेट। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई से डिनोट किया जाता है, या सेट को ऐसे लिखा जाता है विदाउट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना लिखें तो ये हमारे पास क्या होता है, नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद हमारा है इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट होंगे, और इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, और फाइनाइट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर होंगे वो इनफाइनाइट सेट होगा, जबकि फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट हमारे पास वो सेट होगा जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। इन दोनों की एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सेट हमारे पास होगा, ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो 1 2 3 अप टू सोन। अब हमें पता नहीं है तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट सेट है। जबकि इसकी फाइनाइट की एग्जांपल आप ले सकते हैं, फाइनाइट के अंदर हमारे पास कोई सेट बी फॉर एग्जांपल है, तो इसके अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं ए बी सी, तो हमें पता है 3 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट है। तो इस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, इस